दिनेश यादव का प्रश्न है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए लॉ कब आ रही है? इस सवाल का जवाब मुझसे बेहतर सुरेंद्र सर दे सकते हैं क्योंकि सुरेंद्र सर, मैं सबको बताना चाहूँगा व्यूअर्स को कि सुरेंद्र सर बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये आपको दिखता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि इंटरव्यू ले रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। जितने वो देखते हैं ना आप, सोशल मीडिया पे पोस्टर आता है कि एक आइसबर्ग है, वो जितना ऊपर दिख रहा है उससे कई गुना ज़्यादा डेप्थ है उसकी। सुरेंद्र सर की बहुत डेप्थ है। ये जो दिख रहा है उससे कई गुना ज़्यादा नीचे हैं सुरेंद्र सर, जितने ज़मीन के ऊपर दिखते हैं। सर आप बताएं एक बार सच में लॉ के बारे में, क्योंकि एसोसिएशंस भी बनी हैं बहुत सारी और वो काम भी कर रही हैं एक लॉबी के तौर पे गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ। क्या लगता है सर? ये सवाल मेरा आपसे, अब गेंद मेरे पाले में डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है ये एक्चुअली, और जानकारी होनी चाहिए और बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी होगी। तो मैं इसके एक बैकग्राउंड अगर बताऊं सर्वज्ञ जी, 2016 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन जारी की थी। 2019 में 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग रूल्स हमारे बीच में आ गए थे, और रूल्स ऑलरेडी हैं और उसको हम लॉ ही मानेंगे क्योंकि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ही एक पार्ट है। तो इसका उत्तर ये है दिनेश यादव जी, लॉ ऑलरेडी आ गया है और हर कंपनी को, हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को उस लॉ को पालन करना मैंडेटरी है, और उस लॉ के अनुसार हर कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं वेबसाइट के ऊपर में। लगभग 8 डॉक्यूमेंट हैं जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन, उसकी ITRs पिछली क्या हैं, और उसने एक एफिडेविट देना होता है कि वो कंपनी मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के तहत काम नहीं कर रही है। तो इस प्रकार के 8 डॉक्यूमेंट हर कंपनी को अपलोड करने होते हैं। अगर कोई कंपनी अपलोड नहीं कर रही है तो वो कानून का सरेआम उल्लंघन कर रही है। तो एक तो मैं सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी कंपनी से जुड़े हुए हैं, हमें हर कंपनी, अपनी कंपनी बहुत अच्छी लगती है और हमें लगता है कि हम टोटली लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर चेक कर लें कि क्या आपकी कंपनी ने वेबसाइट के ऊपर में वो सारे डॉक्यूमेंट्स डाले हुए हैं जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के अनुसार मैंडेटरी हैं। और हमारी एक और डिमांड है सरकार से सर्वज्ञ जी, बहुत पुरानी है। जो हमारा 50वां एपिसोड था चैट विद सुरेंद्र वत्स का, 1 जनवरी 2019 को हमने स्टार्ट किया। आई थिंक 2019 के लास्ट में था। हमने इनवाइट किया था हेम पांडे सर को, जो डायरेक्ट सेलिंग मिनिस्ट्री में, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे। उनसे मैंने प्रश्न किया था कि सर, हम डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में एक अलग से रेगुलेटरी बॉडी चाहते हैं। जिस प्रकार इंश्योरेंस को गवर्न करने के लिए IRDA है, फाइनेंस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स के लिए सेबी है, ट्राई है, तो इसी प्रकार की हम लोग एक अलग से रेगुलेटरी बॉडी चाहते हैं। तो वो कब आएगी? बिल्कुल सही। तो पांडे सर ने उसका जवाब दिया था कि अभी आप अपना टर्नओवर बढ़ाइए, पहले आपका टर्नओवर अभी उतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ लेके आती तो उसके पीछे एक कॉस्ट गवर्नमेंट को लगानी पड़ेगी। सही है, सही है, सही। तो अभी टर्नओवर उतना नहीं है, टर्नओवर होगा तो आ जाएगा। तो बहुत पुरानी हमारी डिमांड है कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रेगुलेटरी बॉडी आनी चाहिए। और जैसे आपका न्यूयॉर्क का सपना है था तो वो सपना भी हमारा जिंदा है। सही है। और सभी व्यूअर्स का इसी प्रकार से सहयोग रहेगा, सभी अच्छी कंपनियों का संगठन इसी प्रकार से मजबूत रहेगा, तो हम लोग बिल्कुल एक रेगुलेटरी बॉडी लेके आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सरकार को नंबर ही दिख रहा है जी, जिंदगियां नहीं दिख रही हैं। कितनी जिंदगियां ऐसे जुड़ी हैं और वो जिंदगियां अब हमें दिखानी होंगी। और लोग आ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, लोग बहुत आए हैं। अब सरकार को दिखेगा, सोशल मीडिया की रीच बहुत अच्छी होती है, तो निश्चित रूप से होगा सर, निकट भविष्य में होगा। यस। तो दिनेश जी, आपका प्रश्न का जवाब ये है, ऑलरेडी हमारे पास में डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं, वो कानून के तहत हैं, और एक पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी के लिए हम लोग उसमें प्रयासरत हैं। जिस कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं उसकी वो लिस्ट में है कि नहीं, वो चेक कर लें। यस। और अगर आप कोई ऐसी कंपनी कर रहे हैं जो आपको लगता है डाउट है, स्कैम है, तो लगभग 3700 से ज़्यादा स्कैम्स भी लिस्टेड हैं स्ट्रैटेजी इंडिया की वेबसाइट पे। हाँ, यस। उनका भी यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से वो भी बताया गया था। हाँ, मैंने स्ट्रैटेजी इंडिया के जो प्रांजल डैनियल को मैंने आमंत्रित किया था, और बिल्कुल ठीक है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका लिंक भी हम नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसमें जरूर जाके चेक कर लें। राइट।